अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं SGA के बारे में, सिस्टम ग्लोबल एरिया के बारे में, जो कि ओरेकल आर्किटेक्चर के मेमोरी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। SGA सिस्टम ग्लोबल एरिया। तो क्या होता है कि जब भी हम डेटाबेस को स्टार्टअप करते हैं, डेटाबेस इंस्टेंस को स्टार्टअप करते हैं, तो उस वक्त जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको हम बोलते हैं SGA, सिस्टम ग्लोबल एरिया। अब डेटाबेस स्टार्टअप होना, डेटाबेस इंस्टेंस का स्टार्टअप होना, ये क्या है? जब भी हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं, डेटाबेस के अंदर कोई डाटा एंटर कर रहे हैं, डेटाबेस से कोई डाटा हासिल कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्टोरेज होती है जो कि डेटाबेस को बता रही होती है कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और इसका आंसर तुमने देना है। यानी कि ये डाटा जो है हासिल करने के लिए यूज़र ने रिक्वेस्ट किया और इसका आंसर तुमने देना है। मतलब ये कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिस तरह रैम काम कर रही है, टेम्पररी तौर पर जो डाटा को स्टोर कर रही होती है और आगे प्रोसेसर को बता रही होती है कि ये वाला डाटा आया है, बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस के लिए SGA काम कर रही है, बिल्कुल एक रैम की तरह। ओरेकल डेटाबेस की रैम जो है वो SGA है, सिस्टम ग्लोबल एरिया, कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है और आगे पहुंचा दी जाती है। यानी कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन को, डाटा को सेव करने के लिए हमारे पास जो मेमोरी है वो है SGA। SGA के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं SGA में। उनके बारे में भी देखते हैं डायग्राम में। तो पहले इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, द SGA इज़ अ ग्रुप ऑफ शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर। शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर का ग्रुप है, नोन एज SGA कंपोनेंट, जिनको हम SGA कंपोनेंट बोलते हैं। शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर का ग्रुप है। तो चलिए डायग्राम को देख के इस पहले पॉइंट को समझते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है सिस्टम ग्लोबल एरिया। ये अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जावा पूल, बफर कैश, रीडू बफर, शेयर्ड पूल, स्ट्रीम्स पूल एंड लार्ज पूल। तो इन कंपोनेंट पर ये एग्जिस्ट है। अब ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या करते हैं? जब भी कोई डाटा आता है, हर कंपोनेंट का अपना अपना एक काम है। हर कंपोनेंट उस डाटा को देखते हुए अपना काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसी तरह बायोलॉजी का, इसी तरह केमिस्ट्री का, इसी तरह फिज़िक्स का। तो जब भी कोई स्टूडेंट आएगा, अगर वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट का होगा तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट वाले उसे अपने मुताबिक काम पे लगाएंगे, उसके मुताबिक, अपने मुताबिक जो है उसको पढ़ाएंगे। अगर IT का है तो IT के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। तो मतलब हर एक अपना अपना काम कर रहा होगा। जब भी हमारा वास्ता, हमारा काम डेटाबेस के साथ पड़ता है, तो जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो ये जो कंपोनेंट है अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जब भी कोई फाइल अंदर जो डेटाबेस के अंदर एंटर करनी होती है, तो उसका डाटा स्टोर करना किस कंपोनेंट का काम है? जब हम डेटाबेस के अंदर से डाटा हासिल कर रहे हैं, वो डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन रखना किस कंपोनेंट का काम है? जो हम डिलीट कर रहे होते हैं, जब भी हम अपडेट करते हैं किसी भी फाइल को, उसकी इंफॉर्मेशन कौन सा कंपोनेंट रखेगा? तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर कौन संभाल रहा है? SGA, जो कि सिस्टम ग्लोबल एरिया है। जब भी डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्टअप होता है, उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको हम बोलते हैं SGA। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था? द SGA इज़ अ ग्रुप ऑफ शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर। बहुत सारे मेमोरी स्ट्रक्चर हैं और जो आपको मैंने बताए, नोन एज SGA कंपोनेंट, उनको SGA कंपोनेंट्स बोला जाता है। नंबर 2, these components used to contain data and control information for one Oracle database instance। ये कंपोनेंट जो है डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन को
कंटेन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए यूज़ होते हैं। नंबर 3, ऑल यूज़र प्रोसेसेस कनेक्टेड टू द डेटाबेस शेयर एक्सेस टू द बफर कैश। जितने भी यूज़र प्रोसेस होते हैं वो बफर कैश में शेयर होते हैं। नंबर 4, द SGA कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द इंस्टेंस ऑपरेशन। डेटाबेस इंस्टेंस को स्टार्टअप होने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए जो कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सिस्टम ग्लोबल एरिया, जिसको हम बोलते हैं SGA, वो अपने पास रखती है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि SGA क्या है, तो हम कहेंगे कि SGA उस वक्त एलोकेट होती है जब भी डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्टअप होता है। SGA एक मेमोरी है, मेमोरी स्ट्रक्चर है, जो कि उस वक्त एलोकेट होता है जब भी डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्टअप होता है। किस लिए ये यूज़ हो रही है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जो कि किसी भी इंस्टेंस के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की SGA सिस्टम ग्लोबल एरिया के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।